गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। तो हमारी मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। जैसा आपको पता है आपके एग्जाम है 18 जून से। तो मैट्रिक्स और वेक्टर की आपको सभी क्लासेस मिल गई हैं। मैट्रिक्स की कुछ क्लासेस उसके अंदर मैं अपलोड करूंगा, कुछ एक दो टॉपिक है जो उसके अंदर रिमेनिंग, ठीक है। बाकी सर्कल आप वहां से पढ़ लेना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सर्वप्रथम ये कुछ चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आपको मेनली पास होने के लिए एक आप वेक्टर पढ़ सकते हैं जो बिल्कुल ही आसान चैप्टर है। 2D ज्योमेट्री आप पढ़ सकते हैं और फिर आप मैट्रिक्स पढ़ सकते हैं। ये तीन चैप्टर तो आपको सबसे पहले पढ़ना है, और जब ये तीन चैप्टर हो जाए तो आप सर्कल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चार चैप्टर तो आपको ऐसे हैं मैथमेटिक्स के अंदर जो आपको पढ़ के ही जाना है। अब सर्कल के लिए आपका एडवांटेज क्या है कि सर्कल की सभी क्लासेस मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। आप पुराने क्वेश्चंस देखना, उन क्वेश्चंस को करना और जो मैंने करवाए उनको करना, सर्कल आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। रही बात मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स के 6 लेक्चर आपके वहां पे यूट्यूब पर अपलोडेड है। पहले आपका काम क्या होगा कि आप वो 6 लेक्चर को देखें, उनको रिवाइज करें। उसके बाद कुछ लेक्चर इसके अंदर और ऐड हो जाएंगे एग्जाम से पहले तक। और फिर बात करते हैं अपने वेक्टर की। तो वेक्टर आपका मैथमेटिक्स के अंदर सबसे आसान चैप्टर है। तो इसकी मुझे 3 या 4 लेक्चर मुझे चाहिए, वेक्टर आपका मैं पूरा कंप्लीट करवा लूंगा, ठीक है। तो वेक्टर, मैट्रिक्स और सर्कल, ये 3 चैप्टर आपके पूरे के पूरे यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देंगे एग्जाम से पहले। उन्हें आप रिवाइज करना, समय रहेगा तो 2D क्लासेस भी आपको एग्जाम से पहले आपको अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं विजिबिलिटी वगैरह सारा कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो हम बात कर रहे थे सर्कल वाले यूनिट की। तो सर्कल के अंदर मैंने आपको क्या बताया, सॉरी वेक्टर की बात कर रहे थे। तो वेक्टर के अंदर मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि एग्जाम के अंदर 10-12 मार्क्स का आता है और बिल्कुल ही आसान चैप्टर है। बस इसमें कंडीशन है कि इसके अंदर फॉर्मूले बहुत है। तो फॉर्मूले तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, छोटे छोटे फॉर्मूले और बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो हम करते हैं चैप्टर की शुरुआत करते हैं अपने टाइप नंबर फर्स्ट से। तो पहला टाइप पर क्या ले रहे हैं भाई? पहला टाइप जो हम वेक्टर के अंदर ले रहे हैं वो है, हम ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसे कहते हैं अपने हिंदी के अंदर अदिश गुणनफल। क्या कहते हैं भाई? अदिश गुणनफल कहते हैं। अब एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको कोई दे देगा, ए का मान दे देगा, बी का मान दे देगा और कहेगा इसका डॉट प्रोडक्ट क्या करो। डॉट का मतलब क्या होगा कि जब ए के ऊपर सदिश, बीच में क्या होगा? डॉट, फिर होगा बी। तो ये होगा ए और बी का आपस में क्या हो रहा है? अदिश गुणनफल हो रहा है, अर्थात डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट आपका टाइप नंबर फर्स्ट है। और जब हम अगला टाइप पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। उसमें क्या होगा? ए और बी के बीच में किसका साइन होगा? क्रॉस का साइन होगा, गुणा का साइन होगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं? यहां पे मैं लिख देता हूं, जब ए सदिश को बी सदिश से गुणा किया जाए तो उसे क्या कहते हैं भाई? डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अर्थात डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट आपका होता है ए सदिश डॉट बी सदिश, ए सदिश डॉट बी सदिश। ध्यान रखना इसमें, चाहे आप ए लिखें, छोटा लिखें, चाहे बड़ा लिखें, उससे कोई फर्क नहीं। बी छोटा लिखें, बड़ा लिखें, उससे भी कोई फर्क नहीं। लेकिन बीच में ऊपर ये जो एरो का निशान है वो जरूर होना चाहिए। और बीच में अगर डॉट आ रहा है तो डॉट प्रोडक्ट, बीच में गुणा का साइन आ रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या लिखा मैंने? जब ए और बी को गुणा किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। यानी डॉट प्रोडक्ट आपका क्या होता है? ए सदिश डॉट बी सदिश। अब डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको क्या फॉर्मूले पता होने चाहिए? देखें, आपको ए का मान गिवन होगा। जैसे सपोज ये ए का मान है, तो ए का जो मान आपको गिवन होगा उसके अंदर 3 मेंबर आएंगे। एक मेंबर आएगा आई, एक आएगा जे और एक आएगा के। तो आई प्लस 2j प्लस 3k। उसी प्रकार बी का मान भी आपको गिवन होगा, माइनस का आई प्लस का 4j प्लस का 5k। यानी ए और बी के टर्म के अंदर आपको आई, जे और के मिलेगा। तो जब हमें ए और बी की गुणा करना है तो आई से गुणा करता है तो उसका मान कितना आता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करते वक्त क्या ध्यान में रखना है? यहां लिख देता हूं मैं, आई को जब आई से गुणा करते हैं तो 1 आता है, जे को जे से गुणा करते हैं तो भी 1 आता है, और जब के को के से डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, गुणा की जाती है, तो भी कितना आता है भाई? 1 आता है। तो ये थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। आई को आई से, जे को जे से और के को के से जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका मान कितना आता है भाई? तो उसका मान आता है 1, ठीक है। ये आप एक बार नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, जो चीजें आपको बताई जा रही है साथ साथ में आप नोट करते जाएं या इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं।
तो करते हैं हम क्वेश्चन से शुरुआत। पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि a बराबर 2i प्लस 4j माइनस 3k, b बराबर i प्लस 2j प्लस 4k, तो इनका अदिश गुणनफल ज्ञात करें। अदिश गुणनफल ज्ञात करें, या क्वेश्चन में इंग्लिश में आएगा फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए का मान गिवन है, बी का मान गिवन है, तो आपसे पूछा गया है अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट पूछा गया है। तो देखें, तो आपको पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट कहते किसे हैं। तो आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है भाई, सूत्र आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया। ए आप छोटा लिखे बड़ा लिखे उससे कोई फर्क नहीं है। डॉट प्रोडक्ट आपका होता है ए सदिश डॉट बी सदिश। ए को आगे रखना है, बी को पीछे रखना है। ए को आगे रखा 2i प्लस 4j माइनस 3k, बीच में डॉट का साइन है, बी को पीछे रखा i प्लस 2j प्लस 4k, और आपसे पूछा गया है इनका डॉट प्रोडक्ट याद करें। तो आप गुणा कर सकते हैं। देखो i के साथ यहाँ 2 है, यहाँ i के साथ कुछ नहीं है तो 1 मानना पड़ेगा। तो 2 को जब यहाँ i के साथ में 1 है उससे गुणा किया तो 2 एकम 2, और अभी मैंने आपको बताया कि i को i से गुणा करते हैं, डॉट करते हैं, कितना आता है 1। i को i से किया 1 आता है। j के साथ में 4 है, यहाँ j के साथ में 2 है, 4 दूनी 8, और j को j से किया 1 आता है। k के साथ माइनस 3 है, और इधर k के साथ में प्लस का 4 है। 3 चौक 12, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 12, और k को k से किया कितना आता है 1। गुणा करो 2 एकम 2, 8 एकम 8, 12 एकम 12, 8 और 2 10 माइनस 12, तो मान कितना आया 2। तो आपसे पूछा गया है डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, तो डॉट प्रोडक्ट होगा भाई आपका माइनस का 2। कितना होगा भाई माइनस का 2। ठीक है, ले आप इसका स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। गर्मी बहुत है और फैन की जो स्पीड है वो बढ़ा नहीं सकते, तो आपकी जो वॉइस है उसमें आपको थोड़ा सा फैन की जो आवाज है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला, कितना आया भाई माइनस का 2। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसका आपको आंसर बताना है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि मान कितना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए ये तुम्हारा होमवर्क है। यदि a बराबर 2i प्लस 3j प्लस 6k, b बराबर माइनस का i प्लस 2j प्लस 7k, तो a सदिश डॉट b सदिश का मान बताओ। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आपके लिए है, तो आपको करना है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा, टाइप नंबर फर्स्ट में, टाइप नंबर फर्स्ट चल रहा है आपका, उसका पहला टॉपिक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट ज्ञात किया जाता है। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है हमारा प्रक्षेप। प्रक्षेप को इंग्लिश में कहते हैं भाई प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं भाई प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है, तो यहां लिख देता हूं मैं। प्रोजेक्शन प्रक्षेप का क्या सूत्र है, जब a सदिश व b सदिश गिवन हो यानी दे रखे हो, तो इनका प्रक्षेप क्या होगा। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको करना है। ठीक है, और इसका जो भी आंसर है वो अपने कमेंट सेक्शन में बताना। जब a सदिश और b सदिश गिवन हो तो प्रक्षेप का क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई, प्रक्षेप का फॉर्मूला हो जाएगा a सदिश डॉट b सदिश बटे में b का मोड। क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई, a सदिश डॉट b सदिश बटे में b का मोड। आप a और b छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यदि a बराबर i प्लस 2j माइनस 3k, b बराबर माइनस का 2i प्लस का 4j प्लस का 9k, तो प्रक्षेप बताओ। तो प्रक्षेप बताओ, प्रोजेक्शन का मान बताओ। तो देखें कैसे करेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने, a डॉट b, यानी ऊपर तो क्या डॉट प्रोडक्ट है, बटे में क्या b का मोड है। ठीक है, तो देखो प्रक्षेप के लिए आपको क्या करना है, पहले तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और मैंने b लिखा है और b के दोनों तरफ ये एक डंडी बनाई है, इसे मोड़ गए।
ठीक है। तो प्रक्षेप निकालने के लिए ऊपर तो आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, नीचे आपको डॉट करना पड़ेगा, मतलब मोड करना पड़ेगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, क्योंकि सूत्र में क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, यानी अर्थात ए डॉट बी का मान निकालते हैं। और ये आप सीख चुके हैं, ठीक है। ए को आगे रखना है, ए को आगे रखना है, बी को पीछे रखना है। माइनस का 2i प्लस का 4j प्लस का 9k। ए को आगे रखना है, बी को पीछे रखना है, और बीच में क्या है, डॉट है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है। अब आपको पता है तरीका, आई के साथ, यहां पर 1 है, यहां आई के साथ में माइनस का 2 है। 1 को -2 से गुणा किया तो कितना आता है, -2, और आई को आई से किया कितना आता है, 1। जे के साथ में प्लस का 2 है, यहां जे के साथ में प्लस का 8 है। 2 को 4 से गुणा किया 8, और जे को जे से किया 1। के साथ माइनस का 3 है, और उधर के साथ में प्लस का 2 है। 3 ने माइनस का 27, और के को के से किया 1 आता है। तो आप देखें, माइनस का 2 प्लस का 8 माइनस का 27, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, साइन भी माइनस का रहता है। 27 और 2 29, 29 माइनस का प्लस का 8, ये किया तो कितना आता है भाई आपके पास में, डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, ए डॉट बी अपने पास में आता है माइनस का 21। कितना आता है भाई, माइनस का 21। तो डॉट प्रोडक्ट अपन से पूछा था, ए डॉट बी कितना आ रहा है, माइनस का 21, ठीक है। अब आगे देखो, अपन को क्या करना है, अपन को बी का मोड निकालना है। आगे अपन को क्या करना है, बी का मोड निकालना है। तो बी का मोड अपन देखो कैसे निकालेंगे, किसी का भी मोड, किसी भी मेंबर का, जैसे ए का मोड निकालना है, बी का मोड निकालना है, किसी का भी मोड निकालने का तरीका क्या होता है, देखो मोड का तरीका होता है अंडर रूट लगाया, किसका निकालना है, बी का मोड। अगर ए का निकालना है तो ए को देखना है, बी का निकालना है तो बी को देखना है, बी को देखना है। अब बी का मोड निकालना है आपको, अंडर रूट के अंदर आई के मेंबर का स्क्वायर, आई का मेंबर कितना है, -2, इसका स्क्वायर, प्लस जे के मेंबर का स्क्वायर, और जे का मेंबर कितना है, बी के अंदर 4, प्लस के मेंबर का स्क्वायर, बी के मान में के का मान कितना है, 9, उसका स्क्वायर, और स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कम से कम 25 तक, ठीक है। तो इसको जब अपन हल करेंगे, जो भी वैल्यू अपन को प्राप्त होगी उसी को बी मोड कहते हैं। -2 का स्क्वायर कितना आता है भाई, प्लस का 4 आता है, 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16, और 9 का कितना होता है भाई, 9 का होता है 81। इन सबको अपन ने जोड़ा, ऐड किया, तो 16 और 4 20, 20 पे आपने 81 को ऐड किया तो अंडर रूट के अंदर आता है आपका 101। कितना आता है भाई, 101, और 101 किसी का भी रूट नहीं होता है, ठीक है। तो अपन से पूछा गया था डॉट प्रोडक्ट, तो नहीं पूछा गया था अपन से, तो प्रक्षेप पूछा गया था। लेकिन प्रक्षेप के फॉर्मूले में क्या आता है, ए डॉट बी, इसलिए अपन ने डॉट प्रोडक्ट निकाला, माइनस का 21 बटे में बी का मोड। बी का मोड कितना आता है, रूट के अंदर 101। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मानों को इस सूत्र में पुट कर देंगे, जो हमें फाइनल आंसर प्राप्त होगा वही हमारा आंसर, ठीक है। तो ले ले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए, तो डॉट प्रोडक्ट निकालना था, तो देखें रूट 101 और रूट ये 21 माइनस का, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रक्षेप निकालना है अपन को, तो प्रक्षेप का फॉर्मूला है ए डॉट बी बटे में बी का मोड। ए डॉट बी अपने पास में कितना आया था, माइनस का 21, और बी का मोड कितना आया था अपने पास में, रूट 101। तो ये हमारे पास में प्रक्षेप का आंसर आ चुका है, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। 2 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दूसरा टॉपिक हम पढ़ चुके हैं प्रक्षेप कैसे निकालते हैं, ठीक है। ले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा यहाँ पर, और कमेंट सेक्शन में जो भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं अपने सभी साथियों के साथ, सभी क्लासमेट के साथ ये शेयर करेंगे, और इसका जो भी राइट आंसर आएगा आपका, फर्स्ट का सेकंड का जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में नाम समेत और अपनी ब्रांच समेत लिख के भेजेंगे, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाएगा कौन से बच्चे देखते हैं और वो सही भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैंने करवाया, एक क्वेश्चन आपके लिए था, अगला क्वेश्चन मैं आपको बुक से ही देता हूं, ताकि क्या है इसका आंसर जो होगा सभी का मैच होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए है HW, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए बराबर 2i माइनस का j प्लस का k, बी बराबर
आई माइनस का 2j प्लस का k, तो प्रक्षेप का मान ज्ञात करो। प्रक्षेप को क्या कहते हैं भाई? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन की वैल्यू अपन से पूछेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका जो भी आंसर होगा वो अपने ग्रुप में बताना। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। तो देखिए अगला टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा इकाई सदिश। इकाई सदिश जिसे अपने और किस नाम से जानते हैं भाई? जिसे अपने और नाम से जानते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आपसे पूछा गया है तो आपको ए का मान गिवन होगा, खाली ये गिवन होगा, कहेगा इसका यूनिट वेक्टर निकालो। ये मन से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो यदि ए गिवन हो और पूछ ले यूनिट वेक्टर, तो सूत्र क्या है भाई यूनिट वेक्टर का? फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है ए बटा ए का मूल। क्या फॉर्मूला भाई? ए बटा ए का मूल। करते हैं इसी क्वेश्चन की शुरुआत। बिल्कुल आसान क्वेश्चन करते हैं। ए बराबर आई प्लस 2j प्लस 3k। तो यूनिट वेक्टर ज्ञात, यूनिट वेक्टर ज्ञात। तो अभी मैंने आपको बताया बिल्कुल आसान फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? ए बटा ए का मोड। ए का मान तो दे रखा है, बटे में क्या चाहिए? ए का मोड चाहिए, और मोड निकालना मैं अभी आपको जस्ट बता चुका हूं। तो ये तो पता है, सिर्फ ए मोड निकालना है। अंडर रूट के अंदर आई के मेंबर का स्क्वायर कितना है? आई 1, जे कितना है? 2, और के कितना है? 3। तो ए मोड भाई अपने पास में कितना आ जाएगा? 1 + 4 + 9। तो ये हो गया भाई 9 4 13 और 1 14। तो ए मोड कितना आ गया? 14। क्या पूछा है? यूनिट वेक्टर। सूत्र अपन को पता है क्या भाई? पता है। क्या फॉर्मूला है? ए बटा ए का मोड। तो ए का मान रखा ऊपर आई प्लस 2j प्लस 3k, बटे में ए का मोड रखा √40, और यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। तो ये सी छोटी छोटी चीजें जो है आपको वेक्टर के अंदर पूछी जाती है, जैसा मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ही आसान चैप्टर है। ठीक है। अगर मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो समझ लो कि मुझे रिविजन करवाना है तो मैं 2 घंटे में पूरा चैप्टर रिविजन करवा दूंगा। बिल्कुल ही आसान चैप्टर। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन ट्राई कर लो। ए बराबर माइनस का आई प्लस 3j प्लस 7k। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा ये आपको बता। ठीक है। चलिए ले इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले टाइप की तरफ, सॉरी अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कोसाइन। क्या है भाई? कोसाइन। और ये हमारे पहले टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो मैं आपको जब ये लेक्चर एंड होगा, खत्म होने होगा, तो मैं आपको बताऊंगा। तो अगला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कोसाइन। इसको हिंदी में कोसाइन के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में इसको कोज्या के नाम से भी जानते हैं। कोसाइन, आपसे कोसाइन भी पूछ सकता है या इसको और किस नाम से जानते हैं? कोज्या। तो इसके अंदर आपको 2 गिवन होंगे। क्या गिवन होंगे? 2, यानी ए और बी का मान गिवन होगा। तो यहां लिख देता हूं मैं, यदि ए सदिश एंड बी सदिश गिवन हो और पूछ ले कोसाइन। क्या पूछ ले भाई? कोसाइन। तो इसका बिल्कुल आसान सा सूत्र है कोसाइन का। कोसाइन का बिल्कुल सा आसान सा सूत्र है ए डॉट बी बटे में ए मोड बी मोड। क्या फॉर्मूला भाई? ए डॉट बी बटे के अंदर ए मोड बी मोड। ठीक है। यानी ऊपर क्या आ रहा है आपका? ऊपर तो आ रहा है डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, और बटे में क्या है? बटे में है आपका ए मोड बी मोड। बट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, ध्यान नीचे बस ए मोड बी मोड, जो भी मान आएगा वो रख देना। ठीक है। करते हैं इसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और जी जो टॉपिक है साथ साथ में आप नोट करते रहना, बढ़िया से इसके नोट्स बना लेना। अभी भी आपके एग्जाम में समय है। ठीक है। आज तारीख हो चुकी है 13 जून को मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उसको देखते हुए समय तो है आपके पास। चलिए जैसे कि क्वेश्चन है ए बराबर 7i प्लस 2j प्लस k, बी बराबर 2i माइनस का 4j
प्लस 3k। और क्या पूछा गया भाई, पूछा गया है बीच का कोज्या कोण या कोसाइन। आपको ये एंगल लैंग्वेज मिल सकती है, आपसे पूछ सकता है ए गिवन है बी गिवन है, इनके बीच का कोज्या ज्ञात करो, इनके बीच का कोसाइन ज्ञात करो, या फिर एक लैंग्वेज और लिख दी मैंने, इनके बीच का कोण एंगल ज्ञात करो। ठीक है, तो कोसाइन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या सूत्र है, ए डॉट पी बटे में ए मोड पी। तो देखो कैसे करेंगे, अपने लिखेंगे कोसाइन, कोसाइन का सूत्र होता है ए डॉट बी बटे में ए मोड बी मोड। यानी कोसाइन के लिए हमें ए मोड एक और बी का डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए, उसके बाद ए मोड बी मोड की वैल्यू पता होना चाहिए, फिर ये सूत्र पता होना चाहिए, इसमें मान पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो अपन निकालेंगे ए डॉट बी। अब ए डॉट बी यानी ए और बी की डॉट प्रोडक्ट करना है, करो 7i प्लस 2j प्लस ए डॉट 2i माइनस का 4j प्लस का 3k। डॉट प्रोडक्ट आपको आता है, देखें i के साथ में 7 है, यहाँ i के साथ 2 है, 7 दूनी 14, i को i से किया 1, j के साथ में प्लस का 2 है, j के साथ में माइनस का 4 है, 2 को 4 से गुणा किया माइनस का 8, j को j से किया 1, k के साथ प्लस का 1 है, k के साथ में 3 है, 3 एकम 3, k को k से किया 1, अब 14 को किया 14 माइनस 8 प्लस 3, 14 और 3 कितना होता है भाई 17, 17 में से 8 गया, तो आपका आंसर आता है 9। तो a डॉट बी आपके कितना आ चुका है, 9 आ चुका है। ठीक है, अब कोसाइन के सूत्र के लिए आपको a डॉट बी चाहिए था, वो तो आपके 9 आ गया। दूसरा क्या चाहिए था, a मोड बी मोड, तो a मोड बी मोड भी निकाल देते हैं अपने। किसी का भी मोड निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट a का निकालना है, i के मेंबर का स्क्वायर, j के मेंबर का स्क्वायर, k के मेंबर का स्क्वायर। i का मेंबर कितना है 7, j का कितना है 2, k का कितना है 1। तो अंडर रूट a के मान में i के मेंबर का स्क्वायर, j के मेंबर का स्क्वायर, k के मेंबर का स्क्वायर। तो a मोड भैया आपके आ जाएगा 49 प्लस 4 प्लस a मोड भैया आपके आ रहा है √54। ठीक है, इसी प्रकार से आपको b मोड का मान निकालना है, सूत्र आपको पता ही है, अंडर रूट के अंदर b का मोड निकालना है, b के मान में i के मेंबर, j के मेंबर और k के मेंबर का स्क्वायर, यानी अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो b मोड आपके पास में कितना आ जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 9, बी मोड अपने पास में आ जाएगा √29, √20। ठीक है, चलिए सही है। तो अब हमें क्या निकालना है, ए गिवन है बी गिवन है, ए डॉट बी निकाल लिया, ए का मोड निकाल दिया, बी का मोड निकाल दिया, कोसाइन का सूत्र हमें पता है, अब इसमें मान पुट करना है। तो हम लिखेंगे कोसाइन या कोज्या या एंगल, सूत्र था a डॉट बी बटे में a मोड b मोड। a डॉट बी का मान कितना है अपने पास में 9 बटे में a मोड का मान कितना है √54, b मोड का मान कितना है √29। इसको आगे भी अपन हल कर सकते हैं, लेकिन आप इतना लिख के छोड़ दोगे तो भी आपका सही मान आएगा। तो ये आपका कोसाइन है। ठीक है, a डॉट बी बटे में a का मोड b का मोड। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लें। उम्मीद है कि आपको जितनी भी चीज मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको कोई डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो इसी वीडियो को पॉज करके पीछे करके बैक करके वापस से उस चीज को देखेंगे 2-3 बार, तो वो चीजें आपको क्लियर आउट हो जाएगी। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ लिख देता हूं मैं, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। a बराबर -i प्लस 7j प्लस 3, b बराबर 2i प्लस j माइनस 4। क्वेश्चन पूछ रहा है कोसाइन का मान बताओ। ठीक है, चलिए तो हम हमारे पहले टाइप में अंतिम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अंतिम जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा, अभी मैंने करवाया उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी तो मैंने रफ कर दिया, थोड़ा सा बैक करके उसका स्क्रीनशॉट। चलिए तो अब हमारा अंतिम जो टॉपिक है वो है हमारा कि जब a और b दो सदिश आपस में लंबवत हो तो उसकी क्या कंडीशन होती है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगला टॉपिक है लंबवत, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। जब a सदिश व b सदिश आपस में लंबवत हो, आपस में लंबवत हो
तो आपको ध्यान रखना है ए सदिश लंबवत हो बी सदिश की। ये साइन किसका है? लंबवत का। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना है कि इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा ए और बी का वो कितना होगा भाई? 0। ठीक है, तो क्या याद रखना है? ए सदिश लंबवत है बी सदिश के। ए बी ये साइन किसका है? लंबवत का। तो डॉट प्रोडक्ट किसको कहते हैं? ए डॉट बी। इसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो ये आपको ध्यान रखना कि जब ए और बी दो सदिश आपस में लंबवत होंगे तो डॉट प्रोडक्ट का मान कितना होता है? 0 होता है। ये आपको याद रखना। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है लैम्डा के किस मान के लिए लैम्डा के किस मान के लिए सदिश 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के व 4i माइनस का 2j माइनस का 2k परस्पर लंबवत है। परस्पर लंबवत है। तो देखें, हमें ए का मान गिवन है और हमें बी का मान गिवन है। देखो, उसने लैम्डा मान पूछा है। लैम्डा के किस मान के लिए सदिश, ये पहला सदिश हमारा ए हो जाएगा और दूसरा सदिश हमारा बी हो जाएगा। और कहता है कि लैम्डा के किस मान के लिए ये दोनों सदिश परस्पर क्या होंगे भाई? लंबवत होंगे। तो ए का मान कितना है अपने पास में? 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के। बी का मान अपने पास में कितना है? 4i माइनस का 2j माइनस का 2k परस्पर लंबवत है। तो अपन लिखेंगे क्योंकि ए सदिश लंबवत है बी सदिश के तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? डॉट प्रोडक्ट का मान 0 लेके चलना है। ये कंडीशन होती है जो याद होनी चाहिए। ए और बी की लेफ्ट साइड में गुणा करेंगे और राइट साइड में क्या रख देंगे? 0। तो एलएचएस में रखो ये 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के डॉट बी का मान कितना है? 4i माइनस का 2j माइनस का 2k। ए बी बीच में डॉट है और बराबर में क्या लेके चलना है? 0। गुणा कर दो, i के साथ 2 है, यहां i के साथ 4। 2 को 4 से गुणा किया 8, i को i से किया 1। जे के साथ में प्लस का लैम्डा है, जे के साथ में माइनस का 2 है। तो लैम्डा को 2 से गुणा किया 2 लैम्डा और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस का 2 लैम्डा। जे को जे से किया कितना आता है भाई? 1। के के साथ में 1 है, के के साथ में माइनस का 2 है। तो 1 को 2 से किया माइनस का 2, के को के से किया 1 बराबर 0। 8 एकम 8 माइनस 2 लैम्डा 2 एकम 2 बराबर 0। 8 में से 2 गया 6 माइनस का 2 लैम्डा बराबर 0। अब क्या करेंगे? देखो, अब यहां बता रहा हूं इधर। अब 6 माइनस के 2 है, उसको बराबर की उधर भेजा, प्लस का 2 लैम्डा। लैम्डा निकालना है 6/2, तो लैम्डा का मान कितना? 3। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि जब ए और बी आपस में लंबवत है तो लैम्डा कितना होगा? तो वो होगा भाई प्लस का 3। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लें आप। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए। उम्मीद है कि आपको प्रत्येक चीज समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, वो आप प्रैक्टिस करना और उसका राइट आंसर जो भी आता है वो अपनी कमेंट सेक्शन में बताना। और जो भी देखते हैं वो अपना नाम जरूर लिखेंगे कि ब्रांच और अपना नाम समेत कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखेंगे। मुझे पता चले अगर मेरे पास में 20 व्यूज आ रहे हैं तो वो 20 बच्चे कौन है जिन्होंने ये लेक्चर को देखा है। वो फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, बैक के हैं, या अदर कोई किसी कॉलेज के हैं, बीकानेर के हैं या बाहर के हैं, जो भी। ठीक है, चलिए, तो ए बराबर 2i प्लस जे प्लस 3k, बी बराबर 2i प्लस p 3j प्लस pk। ए के अंदर p दे रखा है, यदि ए लंबवत हो बी के तो p का मान बताइए। p का मान बताइए, ये आपका अगला क्वेश्चन HW। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पर आपको टाइप नंबर फर्स्ट करवा दिया है। उसके अंदर मैंने जो टॉपिक करवाए थे वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया प्रत्येक टॉपिक का, और एक एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। ठीक है, तो ये जो भी इसका राइट आंसर आएगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में नाम समेत बताएंगे। तो अब मैंने आपको टाइप नंबर फर्स्ट में क्या टॉपिक करवाए उनके ऊपर मैं बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो आपने बताया कि ए और बी की गुणा करना, बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाना, डॉट लगाना, डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। मैंने बताया ए सदिश लंबवत हो बी सदिश की, तो क्या कंडीशन ध्यान में रखना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। कितना होता है भाई, 0। मैंने बताया प्रक्षेप का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है ए डॉट बी बटे में बी का होता। मैंने बताया कि यूनिट वेक्टर इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, तो वो होता है भाई ए बटे में ए का मोड, ए बटे में ए का मोड। मैंने बताया कोसाइन कैसे निकालते हैं, और उसका सूत्र होता है ए डॉट बी बटे में ए मोड। ठीक है, और एक चीज और देखें कि ये जो मोड होता है, जैसे कि ए का मोड है, इंग्लिश में तो इसे मोड कहते हैं, इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और है मैग्नीट्यूड। ठीक है, हिंदी में से कहते हैं परिमाण, हिंदी में से क्या कहते हैं, परिमाण। कभी कह देता है कि इसका परिमाण क्या है। ठीक है, तो परिमाण का मतलब ए मोड पूछ लेते हैं। तो ये कुछ टाइप नंबर फर्स्ट था जो हमने किया। ठीक है, अब हम पढ़ क्या रहे हैं, तो वेक्टर जो चैप्टर है आपका, वेक्टर के अंदर आपको मेनली क्या पढ़ना है, देखो वेक्टर के अंदर आपको पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, आपको पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, आपको पढ़ना है वेक्टर का एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर। तो 3 ही टॉपिक है पूरे वेक्टर के अंदर। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, यानी 2 वेक्टर का मतलब आपको ए और बी गिवन होगा। तो ए और बी गिवन है, ये तो होता है 2 वेक्टर, ए बी और सी गिवन है, वो होता है 3 वेक्टर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर में हम 2 टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप डॉट प्रोडक्ट, और उसके अंदर ये कुछ चीजें पढ़नी है। दूसरा टाइप क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। फिर अपन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, इसे आप अच्छे से देखेंगे, और जो भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसका जो भी राइट आंसर होगा आप नाम समेत, ब्रांच समेत, सिटी समेत नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर की तरफ, तब तक के लिए गुड बाय।